दोस्तों मैं सबसे स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें विद SRK में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एनर्जेटिक क्लास लेके, जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी जीके क्वेश्चंस। दोस्तों ह्यूमन बॉडी का ये पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले पार्ट 1 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, और टॉप 25 में से आप खुद से कितना हल कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो फटाफट कमेंट करके बताएं। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है फुसफुस शिरा। यानी कि दोस्तों फुसफुस शिरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। आपका दूसरा प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जमता नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेपैरिन। यानी कि दोस्तों हेपैरिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? जो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किसकी मदद से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोहित कोशिकाएं। इनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। यानी कि दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। आपका पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन कहलाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। आपका छठा प्रश्न है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। आपका सही जवाब है अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा उत्पन्न होते हैं। आपका आठवां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है इरिथ्रोसाइड। लाल रक्त कणिकाएं इसी नाम से जानी जाती हैं। आपका नवां प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है हार्वे ने। सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। आपका 10वां प्रश्न है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 120 दिन। यानी कि दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आपका 11वां प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है हृदय। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। आपका 12वां प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। आपका 13वां प्रश्न है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा घटता है। सोते समय रक्त दाब घटता है। आपका 14वां प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा धमनी। जी हाँ दोस्तों, धमनी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का संबंध है कि वो दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। आपका 16वां प्रश्न है, जार्विक 7 है क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। आपका 17वां प्रश्न है दोस्तों, रुधिर दबाव मापक यंत्र है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा यंत्र रुधिर दबाव मापक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, सिफगमो मैनोमीटर रुधिर दबाव मापक यंत्र है।
आपका 18वां प्रश्न है, लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा हृदय। यानी कि दोस्तों लब डब आवाज़ हृदय में से संबंधित है। आपका 19वां प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स के लिए तो है ही, लेकिन आपके खुद की जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपका सही जवाब है दोस्तों 72 बार। स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। आपका 20वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इस क्वेश्चन पे भी गौर करिएगा दोस्तों। आपका सही जवाब है दोस्तों 0.8 सेकेंड। यानी कि दोस्तों मनुष्य के शरीर में हृदय को सिर्फ एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। आपका 21वां प्रश्न है दोस्तों, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो फटाफट कमेंट कर बताएं। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धमनी से। नाड़ी दर धमनी से नापा जाता है। आपका 22वां प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 120 mm व 80 mm। यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप 120 व 80 mm होता है। आपका 23वां प्रश्न है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा 2 अरब। बहुत लोगों को सुन के शौक भी लगने वाला है दोस्तों, लेकिन ये सही बात है दोस्तों। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? आपका सही जवाब है दोस्तों 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आपका 25वां प्रश्न है दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? यानी कि दोस्तों बढ़ जाता है या घट जाता है या एक समान होता है या ऊपर नीचे हो जाता है, आखिर क्या होता है? आपका सही जवाब है दोस्तों बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आने वाली हर एक अच्छी और नॉलेज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।